नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अमेरिका से ईरान की बातचीत होगी या फिर नहीं होगी? डील होगी या फिर नहीं हो पाएगी? ये वो सवाल है जो पूरी दुनिया के मन में है इस वक्त। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मयंक मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या बातचीत हो पाएगी? आपको लग रहा है कि डिप्लोमेसी से बातचीत बनती नजर आ रही है? देखिए नलिनी, ये वो सवाल है जो इस समय पूरी दुनिया पूछ रही है। और हालात अभी ये हैं, अगर मैं आपको इस समय की बात बताऊं, 10 अप्रैल है, दोपहर का वक्त हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत करने के लिए उसी तरह से तड़प रहे हैं जिस तरह कोई मछली तड़पती है और उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए। इनकी उनकी फजीयत ना हो जाए। बिल्कुल यही सिचुएशन है इस समय साहब की, एक मछली जैसे तड़पती है उसी तरह से ईरान ने अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत करने के लिए तड़पा रखा है। और पिछले अगर आप 3 घंटे की बात करें तो जो हालात हैं, देखिए, ईरान के डेलीगेशन को कायदे से अब तक जो है इस्लामाबाद पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ईरान ने जाने से मना कर दिया। अभी जो फार्स न्यूज के हिसाब से के हवाले से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, हो सकता है, देखिए, सिचुएशन बदल रही है पल पल, कुछ घंटे बाद पलट सकती है सिचुएशन, लेकिन अभी जो सोर्सेज कह रहे हैं, खासतौर पर फार्स न्यूज के, कि ईरान ने फिलहाल इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया है। और ईरान ने शर्त यह रख दी है, जब तक आप लेबनान पर हमले नहीं रोकेंगे, इजराइल नेतन्याहू जब तक लेबनान पर पूरी तरह से हमले नहीं रोकेगा, हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। यह शर्त रख दी है ईरान ने। अब देखिए, इसके पहले एक बड़ा फोन का खेल चला है पिछले 24 घंटे में। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, ये ईरान की तरफ से ये बयान, मतलब इस तरह का स्टैंड सामने आया है। इसके पहले, कुछ देर पहले, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब की बात होती है रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ, और उन्होंने पूरे हालात पर चर्चा की। और उसके बाद ईरान का यह रुख सामने आया कि पहले लेबनान पर हमला रोकिए, उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। यानी देखिए, अब आप समझ जाइए इशारों इशारों में कि पुतिन भी जो है यहां पे गेम में अंदर है। पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए कल से क्या हुआ। कल यह हुआ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फोन किया था ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब, उनको फोन किया, और फोन करके आज की जो बातचीत थी, जो कल होने वाली है, एक्चुअली ये पहले तय था कि आज ही हो जाएगी, शुक्रवार को ही हो जाएगी, इसको लेकर उन्होंने बातचीत की। तो ईरान की तरफ से पहले ये बात कह दी गई थी कि भाई देखिए, ऐसा है, जब तक लेबनान पर हमले हो रहे हैं तब तक हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ को यह मैसेज दे दिया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ का फोन कॉल जाता है व्हाइट हाउस। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की जानकारी दे दी गई कि देखिए, ईरान का कहना ऐसा है कि लेबनान हमारा साथी है, हिजबुल्लाह हमारा साथी है, और वो पूरी जंग में हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं अपने वीडियोस में, आपने सुना होगा कि ईरान जब एक बार मन बना लेता है किसी के साथ खड़ा होने का, तो फिर आप उसको पीछे नहीं हटा सकते। इस मामले में एकदम ईमान का पक्का ईरान। आप कभी भी आजमा के देख लीजिए, जो बात एक बार कह दी, उसमें ऐसा नहीं होगा कि सामने कुछ बोल रहा और पीछे कुछ बोल रहा, और सुबह कुछ बोल रहा और शाम को कुछ बोल रहा, जैसा कि अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये हिजबुल्लाह पर आप हमले रोके, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई गई। डोनाल्ड ट्रंप का फोन गया नेतन्याहू के पास, और कहा गया कि भाई ऐसा है, देखिए, बड़ी भयंकर बेइज्जती हो जाएगी, ईरान तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप जो है लेबनान से बात करिए। अब देखिए यहां पे चालाकी क्या हो रही है। नेतन्याहू की तरफ से बात आई, बयान आया कि मैंने अपने कैबिनेट को आदेश दे दिए हैं कि हम लेबनान से बातचीत करेंगे। बातचीत किससे करेंगे? हिजबुल्लाह से नहीं करेंगे, हम बातचीत लेबनान से करेंगे। यहां पे देखिए आप चालाकी समझिए कि जो है नेतन्याहू का बयान कि हम लेबनान से बात करेंगे, हिजबुल्लाह से बात नहीं हो रही। ना ही वो ये कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेंगे, हम लेबनान से बात करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। अरे भाई, आपने क्या ईरान को क्या समझ रखा है? ये जो है ना, इसीलिए किसी ने कहा मुझसे कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू विदेश नीति के जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, वो ईरान के विदेश मंत्री उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ऐसा कहा जाता है। समझे आप? मतलब इस तरह की बातें कही जाती है सोशल मीडिया में कि जिस विदेश नीति के स्कूल से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पढ़ के निकले होंगे ना, ईरान के विदेश मंत्री जो है ना, उसके प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। ऐसी नहीं पसंद करता मैं उनको। खैर, देखिए आगे क्या होगा ये जनता जानना चाहती है कि बातचीत होगी तो क्या होगा, और अगर बातचीत फेल हो जाती है तो क्या होगा। देखिए, इसके ये समझने के पहले थोड़ी सी बात और करेंगे हम। देखिए, हुआ ये
कि अब ये मैसेज दे दिया गया, डोनाल्ड वहां पे नेतन्याहू ने जो है इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन अब हुआ ये कि इस प्रोसेस के बीच में जब तक ये फोन की बातचीत चलती रही, ईरान फोन हुआ, व्हाइट हाउस फोन हुआ, इस बीच में हिजबुल्लाह की तरफ से 50 रॉकेट दागे जा चुके थे इजराइल के ऊपर और 7 बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग दी गई। समझ रहे हो आप? जितनी देर में फोन का खेल चलता रहा उतनी देर में हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट दाग दिए और वो 50 रॉकेट और 7 बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग दी साहब। तो अब वो जो है वो तेल अवीव को भी हिट कर रही है, वो हाइफा को भी हिट कर रही है और वो अशदोद को भी हिट कर रही है। और हालात ये है कि अब वो हिजबुल्लाह की भी मिसाइल रोकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि डिफेंस कमजोर हो चुका है इजराइल का। तो अब जब हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया तो फिर उसके बाद अगर इजराइल उसके बाद अटैक ना करता तो फिर तो ये मैसेज चला जाता कि साहब ये ईरान से तो हारे हारे, अब ये हिजबुल्लाह से भी हार गए, ये लेबनान से भी पिट रहे हैं, इस तरह का संदेश चला जाता। तो भाई इजराइल को हमला करना जरूरी था। तो फिर इजराइल ने जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। अब हुआ यह कि जब इजराइल ने हमले फिर से किए और देखिए कई शहरों में, लेबनान में कल हमने देखा कि जिस तरह से जो है चंद मिनटों के अंदर ही 300 लोगों की मौत हुई लेबनान में। ये एक वो एग्जाम्पल है जिसे इंसानियत के नाम पर एक जीता जागता कलंक है। ये ऐसी घटनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, हिटलर के समय हिटलर ने की होगी, उसके बाद ऐसे एग्जाम्पल्स कहीं देखने को नहीं मिलते। जो गाजा में छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, ईरान में जो 164 165 बच्चियों को मार दिया गया, इससे बुरा नरसंहार कोई नहीं हो सकता। खैर, तो अब वो जो हमले हुए, इजराइल ने हमला किया, इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान ने फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि साहब हम बातचीत ही नहीं करेंगे जब तक पहले आप इस हमले को रोकिए। अब हकीकत यह है, अब आप सोचिए कि कितनी शर्मिंदगी वाली स्थिति हो जाएगी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपना जो है लाव लश्कर लेके पहुंच जाए इस्लामाबाद और ईरान बातचीत करने ना आए। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति अमेरिका की विदेश नीति के लिए नहीं हो सकती कि वहां से जो है आप अपना डेलीगेशन भेज दें, उनके साथ जेडी वेंस आ गए हैं बात करने के लिए, जेडी वेंस आ जाएंगे, कुशनर होंगे उनके साथ और तमाम उनके जो है सलाहकार भी हैं, साथ में ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन ईरान अपने शर्तों पे ही काबिज है। ईरान ने साफ कर दिया है। अभी जो फिलहाल पहली शर्त है, देखिए बातचीत डील हो पाएगी वो तो बड़ी दूर की बात है। मैं नलिनी को यही बता रहा था कि नलिनी ने मुझसे पूछा कि भाई डील होने की क्या संभावना। अरे भैया डील तो तब होगी जब बातचीत शुरू होगी, जब बातचीत ही नहीं हो रही। आप देखिए, इसीलिए मैंने कहा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप है ना मछली की तरह तड़प रहे हैं और उनकी जान फंस गई है हॉर्मूज में आके। अगर हॉर्मूज नहीं खुला, हॉर्मूज में देखिए बिछी हुई है माइंस, ये कोशिश थी, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि किसी तरह से हॉर्मूज खुल जाए और वहां जो माइंस बिछी थी, जो माइंस बिछी हुई है वहां पे समुद्री बारूदी सुरंगें जो बिछी हुई हैं वो हट जाए। तो ये ईरान इस बात को समझ रहा है पहले से ही, भाई तुम्हारी हर चाल को समझ रहा है वो तो शुरू से ही। पूरी ये जो बातचीत है, ये इसीलिए अली खामेनी साहब कह रहे थे, मैं हर बार ये बात उनकी याद इसलिए दिलाता हूं कि किसी तरह से ना किसी भुलावे में मत रहिए। किसी बातचीत का कोई हल नहीं होने वाला। ना ईरान अपना यूरेनियम छोड़ने वाला है, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने वाला है, ना मिसाइल रोकने वाला है। तो फिर क्या डील होगी? मिसाइल क्यों छोड़ देगा? ताकि आप राज कर लो वहां पे आके, क्यों छोड़े अपना मिसाइल प्रोग्राम? अब देखिए, मतलब ईरान को बातचीत करनी भी नहीं चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर। बिल्कुल, और उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया है साफ कि भाई ये स्थिति। अब देखिए इसमें जो है मजेदार बात ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में कि अगर हॉर्मूज नहीं खुला, अगर हॉर्मूज नहीं खुलता है तो इसका बड़ा इकोनॉमिक, आप देखिए जितने वर्ल्ड के बड़े पेपर्स हैं, न्यूज मैगजीन्स हैं, जो एजेंसीज हैं जो इकोनॉमी के बारे में फोरकास्टिंग करती हैं, वो ये सब बता रही हैं कि भाई ये इसका असर पूरी दुनिया में मंदी ला सकता है। बिल्कुल, इसका असर पूरी दुनिया में होगा। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए अब मछली की तरह छटपटा रहे हैं कि भाई अगर हॉर्मूज नहीं खुला, वो सब चीजें होती रहेंगी। देखिए सऊदी जो है, इस तरह की खबरें हैं कि सऊदी और कई देश जो हैं, यूएई, वो एक ऐसी पाइपलाइन बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमको हॉर्मूज का इस्तेमाल किए बिना हम अपना तेल निकाल लें। तो उसको बनने में सालों लग जाएंगे। बिल्कुल। तो पूरा अरब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए जो है फ्रस्ट्रेशन में है डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या अब ये कहा जाए कि इजराइल ने अमेरिका को पूरी तरीके से फंसा दिया है अपनी जाल में और अमेरिका को बाहर निकलने का कोई रास्ता अभी सूझ नहीं रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रंप भी बहुत डेस्परेट है बात करने के लिए? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, पूरे दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को अगर आप देखें, पढ़ें, सुने, तो सबका कहना यही है। यहां तक कि ईरान भी यही कह रहा है कि नेतन्याहू के चक्कर में आके डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक गलती कर दी है। हिस्टोरिकल मिस्टेक है ये डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की। और अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय जाने, इसके परिणाम अमेरिका को
सदियों तक, कई पीढ़ियों तक भुगतने पड़ेंगे। मैं हर बात को साफ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आप समझिए इस बात को, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और इसके लिए ईरान की सेना कभी माफ नहीं करेगी। और ये एक ऐसा क्राइसिस है। आपने अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का कल बयान प्रसारित किया गया कई टेलीविजन के जरिए, उसमें उन्होंने यही बात की है कि जो गुनाहगार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और आपको अंदाजा, पता नहीं आपको होगा अंदाजा, कई दर्शकों को जिनको ना हो अंदाजा, जो ये सोचते हैं कि ईरान झुक जाएगा, तो ऐसा भयंकर गुस्सा है ईरान की सेना में जो अभी आगे देखने को मिलेगा। अब आपके सवाल पे जो आऊं मैं, देखिए अमेरिका के बेस उड़ गए, जितने बेस थे 17-18 बेस उनकी ऐसी की तैसी हो गई है। वो जो टेक ऑफ वाली स्थिति नहीं है वहां से प्लेन्स की। आप देखिए 25 प्लेन, मेरी जानकारी के मुताबिक 25 प्लेन्स अलग अलग एयरपोर्ट पर जो बेसिस पे थे वो, या जो फ्लाई कर रहे थे वो अमेरिका के तबाह हो गए। हॉर्मूज बंद हो गया, अरब देशों में हमले हुए, अरब देश अलग जल रहे हैं। उसके बाद जो है पूरा इंटरनेशनल जो एक प्रभाव था अमेरिका का, वही खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डरने को राजी नहीं। पुतिन कह रहे हैं यार क्या बुरी हार हुई आपकी। पुतिन को जब ये स्थिति आई, ट्रम्प खुद है। अब वो बात उन्होंने सलाह मानी नेतन्याहू की और हमला कर दिया ईरान के ऊपर और सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया। अब देखिए हालात 3 हैं। अगर ये बातचीत होती है, नहीं होती है, लेकिन यहां से जो 3 स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, वो पहली ऐसा लगता है कि पहली जो चीज है वो कि अगर ये बातचीत फेल हो जाती है, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, पहली बात तो बातचीत शुरू होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर मान लेते हैं बातचीत शुरू भी होती है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, तो भी यूरेनियम के मुद्दे पे, मिसाइल प्रोग्राम के मुद्दे पे, न्यूक्लियर मुद्दे पे ये बातचीत फेल होनी तय है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पहला ऑप्शन अमेरिका के पास ये है कि अमेरिका इजराइल के जरिए इस जंग को जारी रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अगर जंग में कूदते हैं तो फिर फजीयत होगी। आप नहीं हरा सकते साहब ईरान को। छोटे छोटे बच्चे भी ये बात समझ चुके हैं, हिंदुस्तान के छोटे बच्चे भी समझ गए इस बात को कि ईरान को अब नहीं हराया जा सकता। तो आप क्या करोगे? हॉर्मूज में आप जा नहीं सकते क्योंकि माइंस बिछी है, तो फिर आप अल्टीमेटली क्या करोगे? फिर बंबार्डमेंट करोगे। उससे क्या होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से घुस के अपनी फजीयत नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा कि आप जो है हथियार, ऑलरेडी इजराइल पहुंचना शुरू हो गए हैं हथियार, इजराइल जो है वो हथियार पहुंचने शुरू हो गए हैं। इजराइल के जरिए आप जंग को जारी रखेंगे। लेकिन जब अमेरिका नहीं हरा पा रहा साहब, वो तो अभी हिजबुल्ला को संभालना मुश्किल हो रहा है इजराइल के लिए, तो ईरान और अगर सीधा इजराइल के बीच में 1-1 हो जाए तो पूरा तेल अवीव खत्म हो जाएगा। तो वो एक समस्या। दूसरी जो स्थिति है वो ये कि ये जो सीज फायर है इसको कुछ दिन कंटिन्यू किया जाए ताकि अमेरिका को एक और मौका मिले कुछ प्लान बनाने का नया, या अपनी फोर्सेस को ठीक से मोबिलाइज करने का। अभी तो अमेरिका इस हालत में नहीं था कि जंग को कंटिन्यू करे, वरना करारी शिकस्त मिल रही थी। तो फोर्सेस को मोबिलाइज करके नया प्लान तैयार करने के लिए अमेरिका कुछ टाइम और बार्गेन करे, कुछ समय तक, भाई कि थोड़ा सा तेल वेल पे जो दबाव पड़ रहा है दुनिया पे, इकोनॉमी पे, वो थोड़ा सा कूल डाउन हो। लेकिन ईरान इस बात को बेहतर समझता है, इसलिए देखिए हॉर्मूज पर जो है वो जैसे गर्दन पकड़ी जाती है वैसे उसने गर्दन पकड़ रखी है। अब देखिए इसी बीच जो है एक नई खबर और ये है कि अब्बास अराक्ची का बयान आया है एक्स पर। उन्होंने लिखा है दैट नेतन्याहू's क्रिमिनल ट्रायल रिज्यूम्स विद इन डेज, एडिंग द रीजन वाइड सीज फायर वुड हैसन हिज जेलिंग। उन्होंने ये कहा कि साहब अब तो नेतन्याहू के खिलाफ जो है जो केसेस शुरू होने वाले हैं इजराइल में, तो नेतन्याहू चाह रहे हैं कि जंग जितनी लंबी खींचे तो किसी तरह मेरे खिलाफ जो तमाम आरोप लगे हैं वो बच जाए और मेरी गर्दन बचे। तो वो इसीलिए जो है इस जंग को और लंबा खींचना चाह रहे हैं। और अब्बास अराक्ची का, ईरान का कहना ऐसा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेतन्याहू को उनको किए की जो है सजा मिले, सत्ता भी जाएगी उनकी और जेल भी जाएंगे। तो वो उस तरह की कोशिश भी चल रही है। अब देखिए सवाल जो है कुल मिला के ये स्थिति है कि बातचीत शुरू हो पाती है? हाँ, बातचीत शुरू होगी नहीं, इसका हाँ इस पे रात तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी कई बार यू टर्न्स आ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है जो मेरी व्यक्तिगत सोच है कि बातचीत हो भले हो, बातचीत ना हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर बातचीत होती भी है तो कम से कम यहाँ डील तो नहीं होने जा रही। ईरान का स्टैंड क्लियर है। क्योंकि यहाँ सबसे खूबसूरत बात नलिनी ये है, या सबसे खूबसूरत कहें या सबसे अफसोसनाक बात कहें, कि किसी को किसी पे भरोसा ही नहीं है। अमेरिका को ईरान पर भरोसा नहीं है, ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अब तो हालात ये हैं कि ट्रंप को भी नेतन्याहू पर भरोसा नहीं रहा, ये भी हालात पैदा हो गए। नेतन्याहू को ईरान पर भरोसा नहीं है, ईरान को जो है वो इजराइल पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान को इजराइल पर भरोसा नहीं है, इजराइल को पाकिस्तान पर। वो आपने देखा आज जो हुआ कि ख्वाजा आसिफ जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने इजराइल को कैंसर कह दिया। उसके बाद जो घमासान मचा, फिर वो पोस्ट वापस हटाई गई।
हालांकि इसमें मेरी थोड़ी सी अलग राय है, कई लोगों ने इसको इसी रूप पे लिया, लेकिन देखिए कई चीजें ऐसी होती है ना जो पर्दे सामने कुछ और होती है, पर्दे के तो पीछे आप कुछ। इसे कैसे देखते आप, हैं? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए जरा कॉमन सेंस लगाइए इस बात का कि एक बातचीत हो रही है जिसको ईरान को मनाने की हर संभव कोशिश हो रही है, उस समय ऐसी बयानबाजी। ऐसा बयान देके वहां रायता फैलाने का काम कोई क्यों करेगा? क्या पर्दे के पीछे यह कोशिश थी कि इजराइल के खिलाफ इस तरह का बयान देकर ईरान को खुश करने की कोशिश की जाए, ईरान को टेबल पे डालने की कोशिश की जाए? बातचीत के रास्ते समझिए, खुले। हाँ, कि ईरान को किसी तरह से जो है खुश किया जाए, मनाया जाए कि भाई आइए और टेबल पे कम से कम आ जाइए, जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं। क्या ये बयान इस मकसद से दिया गया? देखिए, मैं लेबनान के उसके बाद कोला उन्होंने एरिया पोस्ट में हूं और हटाया आप देख और सकते इजराइल हैं की कितनी तरफ से तबाही बयान हुई आया। है यानी यहाँ। आज सुबह की जो हेडलाइंस थी सब जगह वो यही चलती रही कि पाकिस्तान ने जो है इजराइल को कैंसर कहा। हालांकि ये बात तो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग भी ये कह चुके हैं कि इजराइल जो है वह कैंसर की तरह है। तो अब देखिए, ये कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि इस पूरी बातचीत में हर कदम पर धोखा है। हर कदम पर जो आदमी शख्स कह रहा है उसके मन की भावना कुछ और है, लेकिन कमान ईरान की सेना के हाथ में है। और जो गाइडेंस दे के अली खामने साहब गए हैं उससे ना ईरान की सेना हटने वाली है, ना मुश्तबा खामनी हटने वाले हैं। और जो बात मैंने आपको कही वो याद रखिएगा कि जिस स्कूल में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पढ़े होंगे विदेश नीति, उसके प्रिंसिपल हैं ईरान के विदेश मंत्री। तो बातचीत होगी नहीं होगी, डील तो कैंसिल, डील तो नहीं हो पा रही, और क्या मामला फिर जंग की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बिल्कुल, और ईरान को फिलहाल अपना स्टैंड क्लियर ही रखना है, और ना ही हम देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा आपको भी कि बातचीत हो पाती है या फिर नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हर अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।